हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन, आपका चिरपरिचित दोस्त। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये शिक्षण अधिगम का अगला लेक्चर है जिसमें मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं शिक्षण की अवस्थाएं तथा क्रियाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है जो सीटेट परीक्षा और अध्यापक भर्ती जो लिखित परीक्षा होनी है उन दोनों के लिए बराबर रूप से ये महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। दोस्तों, शिक्षण की अवस्थाएं जो हैं इन्हें मनोवैज्ञानिक जैक्सन के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो मनोवैज्ञानिक जैक्सन का यहाँ पे नामोल्लेख किया जा रहा है, तो आपको याद रखना होगा, ये पूछा भी जा सकता है किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया है। तो आपका आंसर होगा जैक्सन। तो फेजेस एंड ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग की हम बात करने जा रहे हैं। मैंने कहा मनोवैज्ञानिक जैक्सन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो शिक्षण क्रिया को 3 भागों में विभाजित करने की बात कही जा रही है मनोवैज्ञानिक जैक्सन के द्वारा। वो कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, वो कौन से 3 जो है इसके फेजेस हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज। नंबर 2 है अंतः प्रक्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज। नंबर 3 है उत्तर क्रिया अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो ये 3 अवस्थाएं शिक्षण की हैं जो आप देख पा रहे हैं। हम शिक्षण की अवस्थाओं के प्रकार की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक जैक्सन के अनुसार 3 शिक्षण की अवस्थाएं हैं जो यहाँ आपके सामने नज़र आ रही हैं। पहली है पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज। दूसरी है अंतः प्रक्रिया अवस्था, इंटर एक्टिव स्टेज। और थर्ड है उत्तर क्रिया अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री, इंटर और पोस्ट, ये आप समझ सकते हैं। प्री, इंटर, पोस्ट, ये 3 अवस्थाएं हैं। आइए इनको हम डिटेल में जानते हैं। क्या है पूर्व क्रिया अवस्था, क्या है अंतः और क्या है उत्तर। प्री, इंटर और पोस्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ पूर्व क्रिया अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज। ये अपने नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्व क्रिया यानी क्रिया करने से ठीक पहले की अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज यानी एक्टिव होने से ठीक पहले का जो स्टेज होता है वो प्री एक्टिव स्टेज है या पूर्व क्रिया अवस्था है। आसान भाषा में, सरल शब्दों में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। भाई, अगर कोई शिक्षक कक्षा में गया तो वो अगर अभी क्रिया नहीं कर रहा है, वो भी कक्षा में जाने से पहले वो तैयारियां कर रहा है, तो वही तो प्री एक्टिव स्टेज होगा। क्योंकि अगर कक्षा में जाकर के वो पढ़ाना शुरू कर दे फिर तो वो एक्टिवेटेड मोड में आ गया। नहीं, उससे ठीक पहले की बात, यानी कि शिक्षक कक्षा में जाने से पहले जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं करता है वो पूर्व क्रिया अवस्था कहलाती है। इसमें क्या क्या हो सकता है भाई? शिक्षण नियोजन व्यवस्था, लेसन प्लान बनाना कह सकते हैं, संबंधित विषय का अध्ययन करना, स्टडी करना, जो भी टॉपिक पढ़ाना है, जो भी विषय पढ़ाना है उसका अध्ययन करना, दूसरों से संबंधित विषय पर चर्चा करना, दूसरों से यानी कि अपने फ्रेंड से या उससे संबंधित अन्य जानकार लोगों से उस विषय से संबंधित चर्चा पर चर्चा करना। अगर वो कॉन्सेप्ट कम क्लियर है तो हम अपने से अधिक जो है ज्ञानी, अपने से अधिक जो है ज्ञान रखने वाले लोगों से डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक ऐसा है और इसकी अन्य बातें क्या होंगी। तो भाई ये हम करते हैं बेहतर क्लास के लिए, बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए। और इन सभी क्रियाओं को जो भी है कि शिक्षण नियोजन व्यवस्था यानी कि लेसन प्लान तैयार करना कि किस चीज़ को कैसे कैसे हमें प्रेजेंट करना है,
और अगर हमारे पास मटेरियल कम पड़ रहा है तो हमें क्या करना होगा, और बुक्स लेनी होगी, उन बुक्स को स्टडी करना होगा। और अगर स्टडी करने के बाद भी कोई चीज़ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ फंस रहा है, तो हम उन लोगों से संपर्क साधेंगे जो उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, और उनसे हम जो है उस विषय पे संबंधित चर्चा परिचर्चा करते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं पूर्व क्रिया अवस्था है। अब इसको एक लाइन में ये समझिए कि क्लास में जाने से पहले जो भी अध्यापक क्लास में पढ़ाने की तैयारी करता है वही है पूर्व क्रिया अवस्था। बहुत इजी है। प्री एक्टिव स्टेज, क्लास में जाने से पहले क्लास को संचालित करने संबंधी मैटर को प्रिपेयर करना, मैटर को कलेक्ट करना, मैटर संबंधी जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो पूर्व क्रिया अवस्था होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 2, अंतः प्रक्रिया अवस्था, इंटरैक्टिव स्टेज। इंटरैक्टिव स्टेज क्या है? अब समझ सकते हैं कि इनमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के बाद से लेकर प्रस्तुतिकरण करने के समय तक करता है। यानी कि भाई अब उसकी क्लास में एंट्री हो गई, टीचर क्लास में गया और लेसन को पढ़ाना स्टार्ट किया। अंतः प्रक्रिया यानी कि इंटरएक्टिव स्टेज में आ गया, वो चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुतिकरण कर रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, और प्रेजेंटेशन और एंट्री करने के बाद शुरुआत से लेकर के पाठ को ख़त्म करने तक, शुरुआत से लेकर के टॉपिक को ख़त्म करने तक प्रेजेंटेशन और उसमें जो क्वेश्चन राउंड होता है, जितनी भी एक्टिविटी वो करेगा वो सब अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगी। और इसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपागम यानी विभिन्न प्रकार के शिक्षण तरीकों को अपना सकता है, बहुत तरह की वो व्यूह रचनाएँ कर सकता है, शिक्षण युक्तियाँ अपना सकता है। मतलब कि शिक्षण को रुचिकर ढंग से प्रेजेंट करने के लिए, शिक्षण को प्रभावी ढंग से बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रियाएं शिक्षक के द्वारा कक्षा में की जाती हैं वे सभी क्रियाएं अंतः प्रक्रिया अवस्था इंटरएक्टिव स्टेज के अंतर्गत आती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट है उत्तर क्रिया अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। जी हाँ दोस्तों, ये अपने नाम के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन भी है। इसके अंतर्गत मूल्यांकन आता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि भाई हमने क्लास को समाप्त कर दिया, अपना टॉपिक प्रेजेंट कर दिया और उसको पूरी तरह से हमने समाप्त किया, ख़त्म किया। अब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, लेसन समाप्त करने के बाद हमें ये देखना होगा कि जो हमने प्रेजेंट किया, जो हमने पढ़ाया वो कितना बच्चों तक पहुंचा। वो कैसे जानेंगे? वो मूल्यांकन के द्वारा करेंगे। तो उत्तर क्रियावस्था यानी अंतिम स्टेप पे जो हम करते हैं वही है पोस्ट एक्टिव स्टेज। लास्ट में हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि भाई यस नो टाइप का क्वेश्चन करना और जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना और डिस्कशन करना, मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट से फीडबैक निकलवाना या ये जानना कि हमारे लेसन का कितना % बच्चों ने अपने अंदर एक्सेप्ट किया है। इस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी विधियाँ मूल्यांकन से रिलेटेड, मूल्यांकन को जानने के लिए जो भी किया जाएगा वो उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगा, पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो दोस्तों ये 3 अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की, प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज। पूर्व क्रियावस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। एक, क्लास में जाने से ठीक पहले जो भी प्रिपरेशन हम करते हैं, जो भी हम तैयारी करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, और दूसरा जो हम प्रेजेंट करते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, वो आपका हो गया अंतः प्रक्रिया अवस्था। और लास्ट है पढ़ाने के बाद हम मूल्यांकन करने के लिए जो भी चीज़ें अपनाते हैं, चाहे हम परीक्षा कराएं, चाहे शॉर्ट टेस्ट कराएं या ओरल टेस्ट कराएं, जो भी इस तरह की एक्टिविटी हम कराएंगे वो उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों काफ़ी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही, और इसी तरह का रेगुलर लेक्चर आपका शिक्षण अधिगम का अपडेट होता रहेगा और आपकी परीक्षा की तैयारी को मैं लगातार और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो में आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और
कमेंट का रिप्लाई नहीं मिले तो आपसे गुजारिश है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि वहाँ से हो सकता है फास्ट आंसर आपको मिल जाए। 9450047079 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का आंसर पा सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आपकी तैयारी के लिए बहुत सारा गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।